राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के द्वितीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, गुरु करिए तो लक्ष्य सही दीरघ करिए, गुरु करो तो लक्षण सही दीरघ गुरु करना। दीरघ सदगुरु कीजिए बैराग बोध का मंड, भक्ति बदारे शिकन के जू बावन कर दंड। जू बावन कर दंड खंड में प्रगट होई, तन मन आपो अर्प जके चरणारत सोई। ज्यो निबल अनल मारुत से सबल होत प्रचंड, दीरघ सदगुरु कीजिए बैराग बोध का मंड। दीरघ सदगुरु कीजिए बैराग बोध का मंड। गुरु करो तो दीरघ करना, जिनमें बैराग बोध का मंड, जो बैरागी हों, जो बैराग बोध का मंडन करने वाले हों। भक्ति बधारे शिखन के जू बावन कर दंड, भक्ति शिष्यों की कैसे बढ़ाई, जैसे बावन भगवान के हाथ में दंड बढ़ गया, बिना उसके बिना गड़ाए बिना पानी दिए अपने आप बढ़ गया। ऐसा गुरु हो कि जो शिष्य को अपने आप बढ़ा दे। जू बावन कर दंड खंड में प्रगट होई, ऐसे खंड में भक्ति प्रकट करा दे। ऐसे ऐसे घट के अंदर भक्ति को प्रकट करा दे। तन मन आपो अरप जाके चरणा रसतोई रत सोई, उनको तन मन आपा अर्पण करना। ऐसे गुरु को यही कमी आती है अपनी, सब गुरु कुछ तो है, मिल हाँ, पर आपा नहीं बस देते हैं आपा अपन। नहीं। तन मन आपो अरप जके चरणा रत सोई, जो निबल अनल मारुत से सबल होत प्रचंड। जो निबल अनल मारुत से, कोई अग्नि है ना, और बहुत धीरे जलती है, लेकिन जैसे उसको हवा का संग मिलता है तो वो तेज हो जाती है, एकदम प्रगट हो जाती है। जैसे उसको अग्नि को फूंक मारो, जैसे उसको हवा का संग मिलता है तो प्रचंड हो जाती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि शिष्य निबल हो तो गुरु से वो सबल हो जाए। ऐसा गुरु करो कि सब निबलता खत्म हो के सबलता आ जाए। दीरघ सदगुरु कीजिए बैराग बोध का मंड, दीरघ सदगुरु कीजिए मलिया गिरि समसोए। कंटक तरु मलिया करे यूं गुरु कसमल देखोए, यूं गुरु कसमल देखोए सुगंध शीतल परवेशा। जहाँ तहाँ अधिकार रमो भल देश विदेशा। राम चरण मलचर संगत मेला उज्जवल होए, दीरघ सदगुरु कीजिए मलिया गिरि समसोए। दीरघ सदगुरु कीजिए, गुरु करो तो दीरघ करना, गुरु करो तो दीरघ करना। कैसे? मलिया गिरि समसोए, उस चंदन के, जो चंदन जिस पहाड़ पे होता है ना, तो चारों ओर चंदन, हर तरह, चाहे वो कैसे भी काटे हो, थोर हो, सब में चंदन की खुशबू भर देता है। ऐसे चंदन जैसा गुरु हो कि कैसी जी हो, लेकिन उसमें भक्ति की खुशबू भर दे। कंटक तरु मलिया करे, काटे वाले को, हर पेड़ को वो मलिया कर देता है, वो चंदन बना देता है। यूं गुरु कसमल देखो, ऐसे जो गुरु है सारे मन के विकारों को खत्म करा देते हैं, कितने ही विकार भरे हों। यूं गुरु कसमल देखो सुगंध शीतल परवेशा, खुशबू भरवा देते हैं, भक्ति की शीतलता प्रदान कर देते हैं, शीतलता का प्रवेश कराते हैं। जहाँ तहाँ अधिकार रमो भल देश विदेशा, फिर कहीं भी रहे जीव, कहीं भी जाए, चाहे देश में विदेश में कहीं भी रमण करे, पर वो भक्ति की खुशबू फैलाएगा, क्योंकि उसमें भक्ति करवा दी गुरुदेव ने। रामचरण मलचर संगत मेला उज्जवल होए, जैसे मलचर का संग करेंगे, साबुन को लेंगे तो मेल का साबुन का स्वभाव ही यही है कि मेल को खत्म करता है, उसका स्वभाव यही है। ऐसे गुरु का स्वभाव यही है कि वो उज्जवल करने का काम करते, पर शर्त बता दी ऊपर कि तन मन अर्पण करना। साबुन को पल्ले में बांध लिया,
तो फिर वो क्या करेगा। ऐसे अपन ने गुरु को पल्ले में बांध लिया कि हाँ गुरु है, गुरु है। गुरु कहाँ है? गुरु हमारे पास है, पल्ले में बांधा है। ऐसे अपन है। तो साबुन कब है? जब उसका प्रयोग करेंगे। ऐसे तो उसकी संगत में मेला उज्जवल होगा। धीरग सदगुरु की जिए, मलिया गिरि सम सोए। मलिया गिरि मलिया करे, जो उन संग तरुवर होए। राम चरण रहे आंतरे, तो मलिया दोष न कोय। तो मलिया दोष न कोई, निकट भी पलटे नाही। देखो पोला बास, समझ को सार न माही। उभे आस्ती के मिलिया, नास्ती रहे न सोय। मलिया गिरी मलिया करे, जो उन संग तरुवर होय। मलिया गिरी मलिया करे, जो मलिया गिरी है ना, जो चंदन का, जहाँ पे चंदन वास करते हैं उसको मलियागिरी कहते हैं। जहाँ पर चंदन होते हैं, उगते हैं, वो मलियागिरी सबको चंदन बना देता है। किनको? जो उन संग तरुवर हो, जो उसके दायरे में पेड़ आते हैं उन सबको, उसके दायरे में आने वाले पेड़ों को। राम चरण रहे अंतरे, तो मलिया दोष न कोई। और कोई उससे उस दूरी में है तो फिर उस चंदन का कोई दोष नहीं। यदि उससे दूरी बना के रखिए तो चंदन का उसके दायरे में जो आएगा, ऐसे गुरु के दायरे में जो आएगा, गुरु की मर्यादा में जो आएगा, उस पे गुरु का असर होगा। बिना मर्यादा के गुरु का असर नहीं होगा। तो मलिया दोष न कोई, निकट भी पलटे नाई। और कोई तो निकट होते हुए भी नहीं पलटता है। गुरु के निकट है पर पलट नहीं रहे। कारण है, उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे, कि देखो पोला बास, समझ को सार न माही। पोला बास देख लो, वो चंदन के बहुत निकट होते हुए भी उसमें अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो पोला है अंदर से। बांस है और पोला है तो उसमें वो दिखती खुशबू टिकती ही नहीं है। ऐसे अपन अंदर पोले हैं, मर्यादा में नहीं है, इसलिए अपने में ज्ञान का असर नहीं होता है। कितने ही ऊंचे गुरु मिल जाए। देखो पोला बास, समझ को सार न माई। समझ के सार को अपन जाने ही नहीं। उभे आस्ती के मिलिया, नास्ती रहे न कोई। यदि दोनों आस्ती मिलेंगे, गुरु और शिष्य एक जैसे हुए, तो फिर नास्तिकता खत्म होगी। चंदन अंदर से ठोस है और बाहर ठोस होगा तो उस पे असर होगा, पोले पे असर नहीं होगा। दोनों एक जैसे रहेंगे तो काम बनेगा। मलिया गिरी मलिया करे, जो उन संग तरुवर होए। ऐसा सदगुरु कीजिए, जैसा राका रजनी चंद। चंद हरे जल मलिनता, जो गुरु कसमल करे निकंद। गुरु कसमल करे निकंद, मंद बुद्धि निर्मल होई। राम भजन प्रताप ताप, तन रहे न कोई। राम चरण पर काश और, नयन लहे जो अंध। ऐसा सदगुरु कीजिए, जैसा राका रजनी चंद। ऐसा सदगुरु कीजिए, जैसा राका रजनी चंद। गुरु कैसा करना? गुरु ऐसा करना कि पूर्णिमा की रात को जो चंद्रमा होता है ऐसा करना, कि कहाँ तो चंद्रमा और कहाँ समुद्र होता है, लेकिन वो समुद्र में तूफान ला के सारे कचरे को अलग करवा देता है। जैसे उसमें उफान आता है और अब कहाँ तो दूरी कितनी, पर उसके किरणों के उसके प्रभाव से सारी जल की मलिनता को खत्म करा देता है। ऐसा गुरु करो, ऐसा गुरु कीजिए, जैसा राका रजनी चंद। चंद हरे जल मलिनता, चंद्रमा उस जल की सारी मलिनता को अलग करा देता है। न्यू कसमल करे निकंद, गुरु कसमल करे निकंद। ऐसे गुरु जो है सारे मन के कसमल को करके निकंद कर देता है, जड़ सहित खत्म करा देते हैं। मन के सारे विकारों को गुरु कसमल करे निकंद, मंद बुद्धि निर्मल हो ही। अपनी बुद्धि कैसी है? मंद बुद्धि, बुद्धि चलती नहीं है, बुद्धि चलती नहीं है, वो गुरु के प्रताप से चलेगी। बाकी तो बुद्धि मंद है, कुछ पता नहीं चलता अपने को। अपन अचेतन स्थिति में, बेहोशी में, दिमाग चलता ही नहीं है, दिमाग बट्ठर, लेकिन गुरु तेज करा देते हैं, मंद बुद्धि को खत्म करा देते, निर्मलता ला देते हैं। राम भजन पर ताप ताप, तन रहे न कोई। बात समझ आए ना तो वो भी गुरु की कृपा से आती, बाकी तो अपनी बुद्धि जड़ हो जाती। और 30-40 साल बाद तो बुद्धि इतनी जड़ हो जाती कि कोई बात समझ आएगी नहीं। कोई कितना भी समझाएगा अपने को समझ आना बंद हो जाता है। अपन अपने ही राग गलाते रहते हैं। अपनी बुद्धि, इससे तीव्र बुद्धि होती है। तीव्र बुद्धि गुरु के प्रताप से होती है, कि हर बात समझ आ जाए, हर बात समझ आ जाए, गुरु के प्रताप से होगा। बाकी तो बुद्धि जड़ हो जाती है।
बाकी तो बुद्धि जड़ है। और कलयुग में तो बहुत जल्दी हो जाती है। कलयुग में 40 साल बाद बुद्धि चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। उसके दिमाग में बात बैठेगी ही नहीं, समझ आएगी ही नहीं। वो अपनी अपनी ठस पर नहीं चलाएगा जब तक कि गुरु को उसने आपा अर्पण नहीं किया। तो बात समझ नहीं पड़ेगी, बात समझ नहीं आएगी। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि मंद बुद्धि को निर्मल करने वाले राम भजन प्रताप ताप तन रहे न कोई। राम भजन के प्रताप से तन में किसी प्रकार की ताप नहीं रहेगी। रामचरण प्रकाश और नयन लहे जू अंध। रामचरण प्रकाश और हृदय में कैसे प्रकाश आ जाएगा? जैसे नयन लहे जू अंध। कोई अंधा हो और उसको आंखें मिल जाए, कोई अंधा हो और आंखें मिले, ऐसे अंदर अंधकार है और ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। ऐसा सदगुरु कीजिए जैसा राका रजनी चंद। राम चरण सतगुरु देवे राम नाम आधार। जाको सुमरण साध के बहुजल उतरे पार। बहुजल उतरे पार लार संता की लागे। जिनका संग प्रताप भरम की संख्या भागे। काम कल्पना सब थके लखे ब्रह्म निज सार। रामचरण सतगुरु देवे राम नाम आधार। रामचरण सतगुरु देवे राम नाम आधार। सतगुरु जो है वो राम नाम का आधार देने वाले हैं। राम नाम का आधार दिलाते हैं। जाको सुमरण साध के, और उस राम नाम के सुमरण को साध के जो जीव है वो भवजल उतरे पार। इस भवजल से पार हो जाएगा, वो गुरु के आधार पे होगा। भवजल उतरे पार लार संता की लागे। संतों का संग हो जाएगा, संतों का संग मिलेगा गुरु के प्रताप से। जिनका संग प्रताप भरम की संख्या भागे। जिनके संग और प्रताप से सारी भ्रम की शंका चली जाएगी, भ्रम की संख्या भागे। काम कल्पना सब थके लखे ब्रह्म निज सार। सारी काम कल्पना सब थक जाएगी, लखे ब्रह्म निज सार, और निज सार की प्राप्ति होगी। उस ब्रह्म निज सार की प्राप्ति होगी, ब्रह्म को जानेंगे और निज सार मिलेगा। रामचरण सतगुरु देवे राम नाम आधार। गुरु गहरा दरिया बजू कोई था न पावे पार। ज्ञान लहर छोड़ा करे शिखा निवाजन हार। शिखा निवाजन हार ताप तृष्णा के ठारे। बिन बिन सांचो भान भरम ना दूर निवारे। बख्शीश करे निज नाम की जी भजा होए भव पार। गुरु गहरा दरियाव जो कोई था न पावे पार। गुरु गहरा दरियाव जो कोई था न पावे पार। गुरु कैसे हैं? गुरु गहरे हैं, गुरु दरियाव के जैसे गहरे हैं, जिसका कोई था नहीं पा सकते, जिसका कोई पार नहीं पा पाया। ऐसे गुरु इतने गहरे हैं जिनका कोई वार पार नहीं है। ज्ञान लहर छोड़ा करे, वो तो जैसे समुद्र है ना, समुद्र का कोई वार पार नहीं, पर जो आता है बस उनके ऊपर वो छोले लहर करके उसको एहसास करा देता है। ऐसे ज्ञान की लहर का छोला करते हैं और शिखों को निवाजने वाले हैं। गुरु शिखों को निवाजते हैं, उनको पोखते हैं। शिखा निवाजन हार ताप तृष्णा की ठारे। आने वाले जीवों की ताप और तृष्णा को खत्म कर देते हैं। भिन्न भिन्न सांशो भान भरम ना दूर निवारे। भिन्न भिन्न तरह का सांशा और भरमना को दूर कराने वाले। बख्शीश करे निज नाम की जी भजा होए भव पार। निज नाम की बख्शीश दे देते हैं, निज नाम की बख्शीश दे के भजन करवा के और भव पार करा देते हैं। कि जो भी निज नाम बख्शीश कर दी और जो उसको ले लेगा उस बख्शीश को, वो भज के पार हो जाएगा। भजा होए भव पार। गुरु गहरा दरिया बुझू कोई था न पावे पार। गुरु पिता दे सुबुद्धि गुण शिख सुत को सुखदाय। कोई ना सत बुद्धि माने नहीं अपने मन मत जाए। अपने मन मत जाए तात गुरु दूषण नाही। उर रही अविद्या
छाए विद्या कहो कहाँ समाही। रामचरण ऐसे न सो कहाँ कहे समझाए, गुरु पिता दे सुबुद्धि गुण शिख सुत को सुखदाय। गुरु पिता दे सुबुद्धि गुण शिख सुत को सुखदाय। संसार में तो पिता और अध्यात्म में गुरु अपने शिष्य को गुण देते हैं, विद्या देते हैं, जिससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। संसार में पिता शिक्षा देता है, इधर गुरु रूपी पिता अपने को गुण सिखाते हैं और शिक्षा देते हैं, जिससे कि शिष्य को सुख की प्राप्ति हो। कोई नासत बुद्धि माने नहीं, अपने मन मत जाए। लेकिन अपने जैसे कोई नासत बुद्धि है ना, वो गुरु की बात मानते नहीं है और अपने मन के मते जाते हैं। अपना मन मत जाए तात गुरु दूषण नाही। तो फिर यदि वो बिगड़ गया तो फिर पिता को संसार में, उधर गुरु को दोष नहीं है, क्योंकि उस मर्यादा में नहीं रहा तो असर नहीं होगा। और रही अविद्या छाए विद्या कहो कहाँ समाई। हृदय में तो अविद्या छाई है, तो बताओ विद्या का असर कैसे होगा। रामचरण ऐसे न सो कहाँ कहे समझाए, ऐसे को क्या समझाए। गुरु पिता दे सुबुद्धि गुण शिख सुत को सुखदाय। सदगुरु का प्रताप से लहे अगम का भेद, गुरु बिन ज्ञान न पाइये बूझ लोक अरुवेद। बूझ लोक अरुवेद भले नारायण मिलाही, गुरु बिन नहीं पिछाण जान बिन परशे नाही। रामचरण साची संगत किया मिटे सब खेद, सदगुरु का प्रताप से लहे अगम का भेद। सदगुरु का प्रताप से लहे अगम का भेद। सदगुरु के प्रताप से ही अगम का भेद पता चलेगा। सदगुरु के प्रताप से, बिना गुरु के प्रताप से अगम को जान नहीं पाएंगे। अगम का भेद गुरु के प्रताप से, गुरु बिन ज्ञान न पाइये बूझ लोक अरुवेद। तीनों लोकों में वेद शास्त्र ये सबसे पता कर लो कि गुरु के बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं है। बूझ लोक अरुवेद भले नारायण मिलाए। साक्षात राम के सामने आ जाए तो भी वो ज्ञान नहीं दे सकते। नारायण सामने आ जाए, उनसे मिलने का रास्ता तो उनके पास बस भी नहीं है। उनके पास भी नहीं, उनसे मिलने का रास्ता अपन पहचानेंगे, खाली आंखों से देखा नहीं जा सकता। गुरु के रास्ते, गुरु के पास है। बूझ लोक अरुवेद भले नारायण मिलाही, गुरु बिन नहीं पिछाण जान बिन परशे नाही। गुरु के बिना पहचान ही नहीं होगी। नारायण की क्या क्या गारंटी कि नारायण है, उसकी क्या गारंटी। गुरु के बिना पहचान नहीं होगी। रामचरण साची संगत किया मिटे सब खेद। सच्ची संगत करेंगे तो सब खेद खत्म हो जाएगी। सच्ची संगत में सदगुरु का प्रताप से लहे अगम का भेद। गुरु संतोषी कीजिए जे सब विधि तिरपत होए, रामचरण उनकी संगत शाता बरते सोए। शाता बरते सोए अशाता उपजे नाही, सदा ज्ञान जड़ पूर जवासा भरम सुकाही। राम भजन प्राप्त करे काम कल्पना खोए, गुरु संतोषी कीजिए जे सब विधि तिरपत होए। गुरु संतोषी कीजिए जे सब विधि तिरपत होए। गुरु कैसे करना, गुरु संतोषी करना, जो हर विधि से तृप्त कराने वाले हैं। रामचरण उनकी संगत शाता बरते सोए। तृप्त गुरु करेंगे। तृप्त का मतलब है कि जो समझ गए कि ये सार है, जो असार है। तृप्त का मतलब है कि खा पी के तृप्त नहीं होते। पता चल गया कि अमृत रखा है और जहर रखा है और पता है जहर है, तो अपन जहर से तृप्त हो गए ना। को राम कौन जहर पीना चाहेगा भाई। जहर तो अपन तृप्त मानेंगे। पियोगे, बोले नहीं नहीं हम नहीं पियेंगे, हम नहीं पी सकते। उसको तृप्त बोलते। पता चल गया कि असार है, असार है। वापर के कोई कभी तृप्त नहीं हुआ। अपन तो भोजन दोनों समय कस के करो तो कहती है दूसरे दिन फिर अतृप्त है। उसको महापुरुष ने तृप्त का मतलब है कि पता चल गया कि ये जहर है और ये मार देगा, तो उसको तृप्त ही मानेंगे। पियोगे, बोले नहीं। नींद में भी कोई देगा जहर ले लो, अपन लेंगे नहीं, बोले नहीं 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 हम जहर नहीं पी सकते, वो तृप्त मानेंगे, जहर से उसको तृप्त मानेंगे। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि जो गुरु है वो तृप्त हो गए। तृप्त का मतलब उनको पता चल गया ये सब झूठ है, इसका कोई अंत नहीं है।
ये सब झूठी बातें हैं। तो ऐसे तृप्त गुरु कर लिए जिन्हों पूर्ण हो गए, अपने आप में जान लिया कि क्या सही है, क्या ब्रह्म है, क्या माया है, झूठ को हटा दिया। तो गुरु संतोषी कीजिए जे सब विधि तृप्त होए, हर तरह से तृप्त है, हर तरह से शांत है। और अपन तो कितने बड़ भागी हैं, अपन कितने बड़भागी है कि ऐसे गुरु मिल गए अपने बिना को खोजना मिल के। के। हाँ, अपन छोटियों को ला ला के सीधे बिठा दिया कि ले, अब वो दे रहे हैं तो अपन लेने को भी तैयार नहीं, लेने को भी तैयार नहीं है। मुंह में दे रहे हैं, अरे चबा लो, बोले नहीं, वो भी हमसे नहीं होएगा। वो भी आप कर राम चरण उनकी संगत, शाता बड़, और गले अलग पड़ते हैं कि हम आ गए, गले अलग पड़ रहे हैं कि हम तो आपके इसमें आ गए। बोले अरे गले, बच्चा टीचर के गले पड़ गया, अब बोले तू पढ़ेगा तो पास होएगा, मैं क्या करूँ, गले पड़ गया, नहीं नहीं पास करो पास करो। अरे बोले तू लिखना थोड़ा बहुत तो लिख भाई, तो 30 नंबर का लिखेगा तो मैं 40 दे सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ, 10 नंबर का सपोर्ट में कर सकता हूँ, पर लिखना तो तेरे को पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, हम तो लिखना भी नहीं चाह रहे, कुछ नहीं करना चाहते हैं। रामचरण उनकी संगत, शाता बढ़ते सोए, ऐसे गुरु की संगत करेंगे तो शाता आएगी। शाता बढ़ते सोए, अशाता उपजे नाही, मन में किसी प्रकार की अशाता नहीं आएगी। सदा ज्ञान जड़ पूर जवासा, भरम सुकाई, सदैव ज्ञान की झड़ी लगेगी पूर्ण रूप से, और झवासा रूपी भरम सूख जाएंगे। ये सदा ज्ञान जड़ पूर जवासा, भरम सुकाही। राम भजन प्राप्त करे, काम कल्प ना खोए, राम भजन प्राप्त करे, राम भजन की प्राप्ति होगी, काम कल्पना खत्म होगी। गुरु संतोषी कीजिए जे सब विधि तिरपत होए, संतोषी सतगुरु कीजिए कोई कांगा करिए नाई, कांगा की संगत किया सांचो कदे न जाए, सांचो कदे न जाए उलट फिर उनको लागे, भांति भांति की चाह कदे नहीं चितवन भागे, अवगुण दूषण ओल भाजा बहुविधि भरिया जुमाई, संतोषी सतगुरु कीजिए कोई कांगा करिए नाई, संतोषी सदगुरु कीजिए। सदगुरु कैसे करना, सदगुरु संतोषी करना, कोई कांगा करिए ना, कांगा गुरु मत करना जो अपने आप में ही खाली हैं, कांगे हैं। कांगा की संगत किया सांचो कदे न जाए, कांगा कहते हैं भिखारी को, कांगा खाली है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि उनकी संगत करने पे संशय कभी नहीं जाएगा, सांचो कदे न जाए उलट फिर उनको लागे, और उल्टा हो जाएगा, उनका संशय आने वाले को लग जाएगा। भांति भांति की चाह कदे नहीं चितवन भागे, भांति भांति की चाह न लगेगी, कभी चितवन जाएगी नहीं। अवगुण दूषण ओल बाजा बहुविधि भरिया जुमाई, जिनमें अवगुणी अवगुणी, दूषणी दूषणी, ओल भाई तरह तरह से भरे हुए हैं। संतोषी सतगुरु कीजिए कोई कांगा करिए नाई, सो कांगा गुरु कहिए हैं। कांगा सु पानो पड़िया दिन दिन बदे जपाड़, सुलझाया सुलझे नहीं जो उलझा अब के झाड़, कांगा सु पानो पड़िया दिन दिन बदे झपाड़, कांगा से पाना पड़ा तो दिन दिन झपाड़ पड़ेगी, दिन दिन झपाड़ पड़ेगी। और सुलझाया सुलझे नहीं, और कितना भी सुलझने का प्रयास करो पर सुलझ नहीं पाएंगे। कैसे, जो उलझा अब के झाड़, अब का झाड़ होता ना, इधर काटे इधर काटे इधर काटे तो इधर फंसा, इधर एक इधर से हटाओ तो इधर फंस जाएगा, इधर आखिर वो कपड़े को फट ही जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे जीव उलझेगा। साच गयो समता गई, गयो ज्ञान बैराग, भजन गयो गई भावना, बंदियो पैसा राग, बंदियो पैसा राग कामना अति फैलाई, तन मन का सुख स्वाद जगत में करे ठिकाई, दुखदानी मंगता गुरु लड़ लड़ मांगे लाग, साच गयो समता गई, गयो ज्ञान बैराग, साच गयो समता गई, साच चला गया, समता चली गई, ज्ञान चला गया, बैराग चला गया, भजन चला गया, भावना भावना चली गई, और पैसे से राग हो गया। बंधियो पैसा राग कामना अति फैलाई, कामना को इतना फैला दिया, हर जीव को कामना में उलझा दिया। तन मन का सुख स्वाद जगत में करे ठिकाई, तन और मन के सुख स्वाद में लग गए,
संसार में ठिगाई कर रहे हैं, दुखदानी मंगता गुरु, लड़ लड़ मांगे लाग। दुखदानी है ना, गुरु मांगते हैं, लड़ लड़ के मांग रहे हैं। साच गयो समता गई, गयो ज्ञान बैराग। गुरु ज्ञान उपदेश दे, तो जाचक पणो निवार। शिक्षा खाने जाचता, गुरुपद जासी हार। गुरुपद जासी हार, गुरु तो दाता बणिए। शिख भिक्षुक ले ध्यान ज्ञान, हृदय में गुणिए। राम चरण ई शब्द में, दोन्यू संधि विचार। गुरु ज्ञान उपदेश दे, तो जाचक पणो निवार। गुरु ज्ञान उपदेश दे, तो जाचक पणो निवार। गुरु ज्ञान दे, उपदेश दे, तो जाचक पणे का निवारण करना। शिक्षा खाने जाचता, गुरुपद जासी हार। ये गुरुपदी कब खत्म होती कि वो आने वालों से मांगते हैं, शिख से, और शिख शाखा जो भी आते हैं उनसे इच्छा करते हैं, तो गुरुपदी नहीं है। गुरुपद जासी हार, गुरु तो दाता भणिए। गुरु तो कौन कहलाते हैं? गुरु दाता कहलाते हैं। और जो हाथ से दे रहे हैं और उससे मांग लिया तो वो गुरु नहीं है। भिक्षुक भिक्षुक ले दान ज्ञान, हृदय में गुणिए। और शिष्य के साथ भिक्षुक दान ले और हृदय में उसको धारण करे। राम ई रामचरण ई शब्द में, दोनों संधि विचार। इस शब्द में दोनों की संधि देख ले कि गुरु तो दे और शिष्य ले, और लेके उसको धारण करे, तो दोनों की संधि बैठेगी, तो दोनों का जोड़ बैठेगा। गुरु ज्ञान उपदेश दे, तो जाचक पणो निवार। राम चरण मंगता गुरु, भरे काम ना लोभ। उनको आया शिख सुने, तो मना उपजे खोब। तो मना उपजे खोब, कहे या कुण गति लागी। अंतर माई अजक भावना, मन की भागी। दोई बासासु डरे जासु, ललोपतो की शोभ। राम चरण मंगता गुरु, भरे काम ना लोभ। राम चरण मंगता गुरु, भरे काम ना लोभ। गुरु कैसे मंगते हैं ना, इसलिए मन में कामना ही कामना है, मन में लोभ भरा हुआ है। उनको आया शिख सुने, तो मना उपजे खोब। ऐसे लोभी गुरु को यदि शिष्य सुनता है तो उसके भी हृदय में क्षोभ पैदा हो जाएगा, खोभ पैदा हो जाएगा। तो मना उपजे खोभ, कहे या कुण गति लागी। शिष्य का भाव खत्म होगा, वो भी सोचेगा कि किसके साथ अड़ गए, ये कौन सी गति में लग गए, ये क्या हुआ। अंतर माई अजक भावना, मन की भागी। अंदर अजक है, मन की भावना खत्म हो गई। दोसा बासा सू डरे, जासू ललोपतो की शोभ। दोसा बासा सू डरे, असली बात से तो डरेंगे, और ललोपतों की शोभा है, कोई आके कोई ऐसी बात कर ले तो उससे तो डरेंगे। दो सा बासा सू डरे, जासु ललोपतो की शोभ। राम चरण मंगता गुरु, भरे काम ना लोभ। सो लोभी गुरु कहिए हैं, जन्म ठिगासी परख बिन। कर लोभी गुरु को संग, उतरे न त्यारे और को। जे फूटी नाव को संग, जे फूटी नाव को संग। आप की सेव बढ़ावे, कोई समय नहीं सदे। ओल बा अवगुण गावे, दावा दे दग दे सदा। ज्ञान भजन को भंग, जन्म ठिगासी परख बिन। कर लोभी गुरु को संग, जन्म ठिगासी परख बिन। परख नहीं आई ना, इसलिए जन्म को ठिगा गए, लोभी गुरु का संग कर लिया। वो तिरे न त्यारे और जे फूटी नाव को संग। लोभी गुरु कैसे? फूटी नाव के जैसे, न तो खुद तिरते न दूसरों को तिराते हैं। जे फूटी नाव को संग, आपकी सेवा बढ़ावे। खुद की सेवा कराते हैं, खुद की इच्छाएं पूरी कराते हैं। कोई समय नहीं सदे, ओल्ड बा अवगुण गावे। और आने वाला उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो उसका अवगुण गाते हैं और ओल्ड मा देते हैं कि लो तुम तो आ रहे हो और तुमने ये भी नहीं करा, उल्टा ओलमा देते हैं। दावा दे दग दे सदा, ज्ञान भजन को भंग। दावा दे के दग देते, ज्ञान और भजन का भंग कर दिया। जन्म ठिगासी परख बिन, कर लोभी गुरु को संग।
लोभी गुरु के संग बदे हृदय सदा गिलान, लोभ लगन की ताप से सदे न समता ज्ञान। सदे न समता ज्ञान अफूटी अधा लगावे, वाका साधन हेत ऋण दिन अजक रहावे। काज निमित संगत करे तो कीजे लक्ष्य पिछाण, लोभी गुरु के संग बदे हृदय सदा गिलान। लोभी गुरु के संग बदे हृदय सदा गिलान। लोभी गुरु है ना, लोभी गुरु का संग करेंगे तो हृदय की गिलानी हमेशा बढ़ती जाएगी, हृदय में कभी शांति नहीं आएगी, दुख बना रहेगा। लोभ लगन की ताप से सदे न समता ज्ञान, लोभ और लगन की ताप इतनी जबरदस्त है कि कभी समता का ज्ञान आएगा ही नहीं। सदे न समता ज्ञान अफूटी अधा लगावे, और उल्टा अपनी अधा लगा देंगे, अपनी इच्छा सामने वाले पे लगा देंगे। वहाँ का साधन हेत ऋण दिन अजक रहावे, और उनके साधन के कारण रात दिन अजक बनी रहेगी। काज निमित्त संगत करे तो कीजे लक्ष्य पिछाण, यदि तेरे को अपना काज करना है और तू काज के निमित्त संगत करना चाहता है तो लक्षण पहचान के संगत करना, गुरु के लक्षण पहचानना, फिर उनसे जुड़ना। लोभी गुरु के संग बदे हृदय सदा गिलान, लोभी गुरु के लग रहे मन माया की प्यास। शिक्षा खा खोजत फिरे हृदय लिया हुलास, हृदय लिया हुलास जिसो हरि गुरु को नाही। सत समता सुखहीन सदा विपता के माही, जो उनकी संगत करे जाके ज्ञान विनाश। लोभी गुरु के लग रहे मन माया की प्यास, लोभी गुरु के लग रहे मन माया की प्यास। लोभी गुरु है ना, तो उसके मन में तो माया की प्यास है, माया की इच्छा है, माया की प्यास है। इसलिए शिक्षा खा खोजत फिरे हृदय लिया हुलास, वो तो संसारी को खोजता हृदय में हुलास लेके कि कौन अच्छा मिले और कौन ज्यादा से ज्यादा करे, हुलास है मन में तो उनको खोजता है। हृदय लिया हुलास जिसो हरि गुरु को नाही, ऐसा हुलास हरि और गुरु का नहीं है, संसारियों के प्रति है, आने वालों के प्रति हैं। सत समता सुखहीन सदा विपता के माही, सत और समता और सुख के तो हीन है और विपता में रमे हुए हैं। जो उनकी संगत करे जाके ज्ञान विनाश, जो ऐसे की संगत करेंगे लोभी गुरु का, उनके ज्ञान का विनाश होगा। लोभी गुरु के लग रहे मन माया की प्यास, जे लोभी कामी गुरु कहाँ जा काम दाम उरचाई। कान फूक पर फण गट करे बिना ज्ञान चगल खाए, जे लोभी कामी गुरु जा काम दाम उरचाई। लोभी और कामी गुरु है ना, तो हृदय में दाम और काम की चाहना है। कान फूक फण गट करे, कान फूकने वाले, कान में बस बताने वाले, कान में मंत्र दिया और बिना ज्ञान छल खाए। ज्ञान तो है ही नहीं और सामने वाले को छल के खा रहे, उससे चढ़ावा चाहते हैं। बिना ज्ञान छल खाए भरम कर्मी बहकावे, भरम और कर्मों में बहकाने वाले वे ब्राह्मण समझान गुरु जजमान कहावे। तो वो कैसे हो गए उस ब्राह्मण के जैसे जो सामने वाले को जजमान मानो, हाँ कि गुरु जजमान कहाँ ले कहा है। जाके हाँ रखा। हाँ, खाली मांगने का काम है, हाँ। खाली मांगने का काम है कि भाई जजमान है सामने वाला तो वो देगा। इस हिसाब से गुरु जजमान कहावे, उनके उलझ न सुलझ है जो बाढ़ बेली उलझाए। वो किसी भी प्रकार से सुलझने वाले नहीं है, जैसे बाढ़, जो बाढ़ बेली उलझाए, जैसे बाढ़ में वो बेली उलझ जाती है ना, फिर वो मर जाती पर उसके ताते कभी निकलते नहीं, सूख जाएगी लेकिन उसके ताते कभी होएंगे नहीं, कभी खत्म नहीं होएंगे। ऐसे उलझे हुए हैं। जे लोभी गुरु जे लोभी कामी गुरु, कहाँ जा दाम काम की चाहे। गुरता आप गुमाई दे होई शिक शाखा पे दीन, रामचरण स्वार्थ बंध्या मन बुद्धि होई मलिन। गुरुता आप गुमाई दे, गुरुता को खत्म करा दिया, ऊंचेपन को खत्म करा दिया और शिख शाखा पे दीन हो रहे हैं। रामचरण स्वार्थ बंध्या,
स्वार्थ में इतने जबरदस्त बंधे हुए हैं कि मन बुद्धि होए मलिन, मन और बुद्धि मलिन हो गई। पूजनीक ओ खर करे, वे शुकर ही से अति बुरा। शुकर मांडे स्वपचतन, गोरु भांडे उत्तम नरा। पूजनीक ओ कर करे, पूजनीक कौन? जैसे गाय, गाय गंदगी पे जाती है तो सबको बुरा लगता है। गधा गंदगी पे जा रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं, वो पूजनीक है, जिसकी पूजा होती है वो गंदगी पे जाता है। ऐसे संसारी कुछ भी करे, पर गुरुपदी में आके ऐसे काम कर रहे हैं तो वो बड़ा खतरनाक है। कारण क्या है? उसका कारण बता रहे हैं कि शु कर मांडे स्वपचतन। जो सुअर है ना, वो नाली में जाता है, वो गंदगी में जाता है तो नीचों का ही नुकसान करता है। सुअर के संग में ऊंचा कौन जाता है? लेकिन गोरु भांडे उत्तम नरा, लेकिन गाय के संग में तो सारे ही उत्तम नर भी आते हैं, सभी उसका दूध पान करते हैं, उसके तो ऊंचा माना जाता है, को बांध दिया। तो सबको भांड दिया। ऐसे गुरुपदी में एक सामान्य व्यक्ति चला गया तो उसका नहीं, लेकिन एक गुरुपदी में जाके और उसने नीचा काम किया तो सबको भांड देगा, सबको भांड देगा। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि ऊंचे का संग करना, नीचे का कभी मत करना। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी, राम राम, राम राम राम, राम राम राम।